अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैलेंडर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सुंबुल के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मगर उसके अंदर जो अकड़ है, अना है, वो अभी भी खत्म नहीं हुई। उसका गरूर अभी भी नहीं टूटा, मगर उसके वालिद को समझ में आ गई कि मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर जो कुछ किया बहुत गलत किया। अब ऐसे में सुंबुल की गैर मौजूदगी में उसकी बेटी को कौन देखता है? वही दुर्योधन, जो उसे दिलो जान से चाहती है और दिलो जान से उसका ख्याल भी रखती है। अब इतना ही नहीं बल्कि वो सभी का ख्याल रखती है। तबरेज अपनी बेटी के लिए वहाँ आया तो उसे सोता हुआ पाकर खामोशी से बैठ जाता है और वहीं पर उसे नींद भी आ गई तो दुर्योधन उठकर उस पर चादर उड़ाती है। अपने शोहर, उसकी बेटी का ख्याल तो वो दिलो जान से रखती ही है, मगर इसके साथ साथ सुंबल के वालिद, जो कि अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हैं, वो तो टेस्ट रिपोर्ट भी बाहर भेज चुके हैं। मगर जब वहाँ से भी नाउमीदी हुई तो उनका दिल टूट जाता है। इसी परेशानी से वो खाना भी नहीं खाते। दुर्योधन उन्हें कहती रही, वो खाना खाने से इनकार करते हैं तो आखिर दुर्योधन खुद ही उनके पास बैठ गई और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। सुंबल के वालिद को ऐसे संभाला जैसे उसके अपने वालिद हों। आज तो सुंबल के वालिद अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाते कि दुर्योधन क्या चीज है। हम सब ने इसके साथ कितनी नाइंसाफियां की। शर्मिंदा तो वो दुर्योधन से बहुत पहले से ही थे, मगर आज तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए। तो आज दुर्योधन से क्या ही देते हैं, दुर्योधन तुम इंसानियत की मेराज पे हो, मेरी बच्ची के लिए दुआ करना। तो उधर जूही की बारी भी अब आ ही गई। वो जो ऊपर अपने हमसाये के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी, उसका शोहर ऐन उसी वक्त उसके पास आ जाता है। ये देखते उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जूही की तो हंसी रह गई। तभी उसका शोहर कहता है, अब हंसो, क्यों हंसी बंद हो गई? खैर अब इस जूही की भी बोलती बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब सुंबल अपने घर वापस लौट आई है। आते ही उसका वैसे ही मुंह बना है जैसे पहले बना होता था। अपने वालिद पर गुस्सा करती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती और ऐसे नहीं जी सकती। तो उसके वालिद तसल्ली देते हुए उसे अंदर ले ही आते हैं। अब जब सुंबल अपने कमरे में आ गई तो उसके वालिद दुर्योधन के पास जाते हैं और अपनी पोती लेते हैं। दुर्योधन रोते हुए इस बच्ची को उनके हवाले करती है और वो यहाँ पर ले आए और सुंबल को देते हैं। सुंबल तो अपनी बेटी को खिल उठी, मगर उसे ये मालूम नहीं कि इसका ख्याल कौन रख रहा था। उसी वक्त कह देती है कि ये मेरी बेटी है, हमेशा मेरे पास ही रहेगी। उसके दिमाग में तो यही था कि इसका ख्याल नौकरानी रखती है, मगर उसके वालिद आज उसे साफ बता देते हैं, अरे नीला नहीं, दुर्योधन संभाल रही थी। दुर्योधन का नाम सुनकर तो ये सुंबल आग बगोला हो जाती है कि अब मेरी बेटी उसके पास थी। मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि मेरी बेटी उसके पास हो, और वो इस घर में कर क्या रही है। अब सुंबल के वालिद को अपनी बेटी से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जल्द न सही देर से समझ गए, मगर वो अपनी बेटी को कैसे समझाएं कि जो कुछ वो कर रही है और कहती है बहुत गलत करती है। अब ऐसे में सुंबल, जिसे सहारे की जरूरत है, मगर अब भी वो किसी का सहारा लेना नहीं चाहती। हालांकि उसकी बेटी रात को बहुत रोती है। जब सुंबल नहीं देख सकी, क्योंकि वो खुद को तो देख नहीं सकती, तो आखिर तबरेज बेटी को उठाकर दुर्योधन के पास जाने लगा तो सुंबल उसे वार्न कर देती है कि तुम मेरी बेटी को दुर्योधन के पास लेकर नहीं जाओगे। तो तबरेज भी उसे साफ कह देता है कि ये मेरी भी बेटी है, मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। तो आखिर उसे दुर्योधन के पास बच्ची को लेकर जाना ही पड़ा, क्योंकि इस बच्ची को तो दुर्योधन की गोद की आदत हो चुकी है और वही है जो उसे संभाल सकती है। मगर अब यूं ही सुंबल से ये सब देखा नहीं जाता और ना ही बर्दाश्त होता है। अपने वालिद को दो टोक कह देती है कि तबरेज से कहें कि दुर्योधन अब उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी, वो उसे तलाक दे। सामने खड़ी हुई ये सब दुर्योधन जब सुन लेती है तो उसे बहुत दुख होता है कि अब उसे एक गम नहीं बल्कि दो दो गम सहने पड़ेंगे। अपने शोहर के छिन जाने का दुख तो उसे होगा ही, मगर अब की बार इस बच्ची से दूर जाने का भी। और होप्स व्यूअर्स, अब तो ये भूली है कि तबरेज उसकी ब्लैकमेलिंग में आएगा। उसे अब ऐशो इशरत की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर उसे अपनी बेटी मिल जाए तो वही उसका पैसा है, वही दौलत। और अब तो वैसे भी तबरेज का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर तो उसने बेटी छीनने की कोशिश की तो अदालत भी यही फैसला तबरेज के हक में ही देगी, क्योंकि सुंबल तो खुद को संभाल नहीं सकती तो अपनी बेटी को क्या देखेगी, क्या संभालेगी। और इससे पहले ही ये मामला अदालत तक पहुंचे, ये किस्सा यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। जब सुंबल की अकल ठिकाने लगेगी, उसका दिमाग, उसका गरूर टूटेगा, तब जाकर उसे समझ में आएगी कि अकेली तो वही रह जाएगी और खाली हाथ भी। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सुंबल की अकल ठिकाने लगेगी या वो तबरेज को दुर्योधन के साथ ही कबूल करेगी, या फिर इसी जलन में खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।